अमरकंटक की वादियां महादेव के उद्घोष से इस वक्त गूंज रही। सैकड़ों श्रद्धालु महादेव को जल अर्पित करने और आशीर्वाद लेने के लिए 151 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। इस यात्रा की शुरुआत पंडरिया से बीजेपी विधायक भावना वोहरा ने की, जिनके साथ सैकड़ों श्रद्धालु अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक कांवड़ यात्रा पर निकले। यात्रा की शुरुआत नर्मदा नदी से जल भरने के बाद हुई। मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के बाद कांवड़ उठाकर श्रद्धालु भोरमदेव मंदिर के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हुईं। यात्रा को लेकर विधायक ने कहा कि यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ी है, बल्कि पंडरिया और छत्तीसगढ़ के विकास और प्रगति का संकल्प भी है। दिल्ली में शरद पवार की नातिन और सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले का भव्य वेडिंग रिसेप्शन आयोजित किया गया। इसमें देश के तमाम बड़े सियासी दिग्गज पहुंचे थे, लेकिन इस रिसेप्शन में पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात की तस्वीरों ने चर्चाएं तेज कर दी। बीती शाम ने दिल्ली एक बड़े सियासी और पारिवारिक जमावड़े का गवाह बनी। मौका था सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के रिसेप्शन का। रिसेप्शन में सोनिया गांधी के साथ ही प्रियंका और राहुल भी पहुंचे थे, जिन्होंने वर वधू को आशीर्वाद देने के साथ ही तस्वीरें भी खिंचाईं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो पीएम मोदी और अमित शाह के साथ शरद पवार की तस्वीरों की हुई, क्योंकि रिसेप्शन में जाने से कुछ घंटे पहले पीएम मोदी ने एनसीपी शरद गुट के 8 सांसदों से भी मुलाकात की थी और उसके बाद फिर शरद पवार से मुलाकात में सियासी बाजार में चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी के गाजियाबाद में बांके बिहारी शरणम सोसाइटी में कई खामियां हैं। लोगों को यहां खासी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे पार्किंग में ही कूड़ा घर बना दिया गया। अब इसकी वजह से वहां पर बदबू रहती है, लेकिन इन लोगों की समस्या पर सोसाइटी बनाने वाले बिल्डर का रुख एकदम ही अलग है। लोगों का आरोप है कि सिर्फ बुनियादी ढांचा ही नहीं, बल्कि इमारत का कच्चा चिट्ठा भी नियमों के खिलाफ है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियमों को ताक पर रखकर ये खेल खेला गया। लेकिन जब जी न्यूज ने सोसाइटी बनाने वाले बिल्डर से बात की तो उनका कहना है कि इस इमारत में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, पूरी इमारत का निर्माण नियमों के साथ किया गया है। इसके लिए हमने पहले भी सोसाइटी में जिनका भी 9 10 फ्लोर पे है, उनको हम क्लियर कर चुके हैं कि जनवरी 2025 में हमारा 9 10 फ्लोर प्रॉपर्ली अप्रूव हो चुका है। जिन्हें डाउट था उन्हें ऑफिस में हम नक्शा प्रॉपर्टी को दिखा चुके हैं। तो ये एक अफवाह है, किसी तरीके से इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। हमारा 9 10 फ्लोर पूरा प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली अप्रूव है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या रजिस्ट्री उन लोगों की हो गई है? हाँ, रजिस्ट्री हो गई है। जो लोग वहाँ जो 9 10 फ्लोर पे सबकी रजिस्ट्री। वहीं बिल्डर ने यह भी साफ किया कि उनके पास कूड़े के लिए कोई और जगह नहीं है। पिछले कई सालों से वहीं से कूड़ा हटाया जा रहा है। श्रावण महीने में उज्जैन के राजाधिराज भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। चांदी की पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मनमहेश स्वरूप के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महाकाल की सवारी श्री महाकालेश्वर मंदिर से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए शिप्रा नदी के तट तक पहुंची। चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजे बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु घंटों सड़कों के किनारे डटे रहे। महाकाल के स्वागत में पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो वहीं आदिवासी कलाकारों का पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया। जिस मार्ग से सवारी निकली उस पर दर्शन के लिए LED लगाई गई थी, जिस पर यात्रा का लाइव प्रसारण किया जा रहा था और राजा महाकाल के नगर भ्रमण के दौरान पूरा उज्जैन भक्ति और महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। मध्य प्रदेश के विदिशा में उफनती बेतवा नदी आम लोगों के साथ ही जानवरों के लिए भी मुश्किल बनती जा रही है। ऐसे ही नदी के बीच में बने शिव मंदिर पर 3 कुत्ते फंस गए, जिनका NDRF ने रेस्क्यू किया। देखिए तस्वीरें। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिससे ये बेजुबान मंदिर में ही कैद हो गए थे। जिन पर कुछ लोगों का ध्यान गया तो उन्होंने नदी के बीच मंदिर पर फंसे कुत्तों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद थोड़ी देर में ही प्रशासन एक्शन में आ गया और NDRF टीम रेस्क्यू के लिए निकल पड़ी और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों कुत्तों को बोट में बैठाकर सुरक्षित किनारे लाया गया। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। गंगा और यमुना नदियों में जबरदस्त तूफान है, जिससे प्रयागराज और वाराणसी में गंगा किनारे के कई घाट और मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। देखिए कैसे प्रयागराज और वाराणसी में नदियों के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया है। प्रयागराज में घाट बाढ़ की जद में आ गए तो वहीं काशी में सभी 90 घाट डूब गए। वहीं वाराणसी में भी गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग सहम गए हैं। गंगा में आए उफान के कारण काशी में सभी 90 घाट डूब गए हैं और उनका आपस में संपर्क टूट गया है।
दशाश्वमेध घाट पर आरती स्थल को 5 फीट पीछे खिसकाया गया है, तो मणिकर्णिका घाट पर भी अंतिम संस्कार अब सीढ़ियों के ऊपर हो रहा है।